गठबंधन विफल हो चुकी है, क्योंकि हम देखेंगे अगर कि किस तरीके से झारखंड में झारखंड की बेटियां, यहाँ की हमारी आदिवासी बेटियों की स्थिति बन गई है, तो वो दर्द से कोई भी माँ और पूरा देश जिसे हम माँ की तरह मानते हैं, पूरे देश का काम उठेगा। आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा झारखंड की आदिवासी बेटियों की अस्मिता को ताक पे रख दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे संथाल परगना में कितना झारखंड से रिलेटेड क्राइम हो रहा है, यहाँ की बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो झारखंड सरकार की जो जब से ये झारखंड सरकार आई है, झारखंड मुक्ति और कांग्रेस की सरकार आई है, तब से 26% क्राइम रेट बढ़ा है। यहाँ पे अगर आप पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो 16,162 महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस पुलिस स्टेशन में दर्ज है। 8,000 केस में तो इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं हुआ है। यहाँ तक यहाँ की जो सरकार है पेशा कानून लागू करने में भी विफल रही है, जिसकी वजह से जनजातीय जो हमारी बेटी है उन बेटियों की रक्षा भी नहीं कर पाई है। अगर आपको याद होगा हाल का ही घटना कि किस तरीके से हटिया में एक एसआई बहन को रात में ड्यूटी में लगा दिया गया था और ड्यूटी के क्रम में किस प्रकार उस बेटियों की हत्या, उस बेटियों को एक ट्रक ने कुचल करके रौंद करके मार दिया था। फिर भी इस सरकार की आंख से एक आंसू नहीं टपका। अगर मैं लेकर के जाना चाहूँ हमारे संथाल परगना में, तो संथाल परगना में किस तरीके से यहाँ की बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ की बेटियों को डाइन बोल बोल करके मारा जा रहा है। अभी हाल में ही 35 हत्याएं हुई हैं डाइन बोल करके बेटियों को। सरकार जो डाइन से रिलेटेड कानून है उस कानून को भी इम्प्लीमेंट करने में विफल रही है, और जिन्होंने भी डाइन बोल करके यहाँ की बेटियों को मारा है, पर सरकार उसको ना न्याय दिलवा पाई है, ना ही उन अपराधियों को सजा दिलवा पाई है। इसके साथ साथ आपको मैं बताते चलूं कि 2017 से महिला अपराध का जो चरम है वो चरम में 42% का बढ़ावा हुआ है। इसके साथ साथ आप ये सुनकर के ताज्जुब करेंगे कि 90% थानों में महिला उप निरीक्षक भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम बलात्कार की बात करें, जो बलात्कार जघन्य अपराध है, उस अपराध की अगर हम बात करें तो 2021 में 1425 रेप की घटनाएं हुई है। अगर हम रांची की बात करें तो हर घंटे यहाँ पे हर 6 घंटे में एक अपराध होता है महिलाओं से रिलेटेड, और झारखंड की अगर हम बात करें तो हर 6 घंटे में एक बेटी की इज्जत को तार करके बलात्कार होता है। पर राज्य का मुखिया कहाँ सोया है? कल्पना सोरेन जी। महिला सशक्तिकरण की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं की आगे करने की बात कर रहे हैं, पर एक बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और एक बेटी की इज्जत को तार कर दिया जाता है, तब आप क्यों चुप रहते हैं? तब आप भरे मंच में आकर के क्यों नहीं कहते कि दुमका में आई हुई हमारे विदेशी महिला बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए जो झारखंड आई थी बंगाल से और उसके साथ दुष्कर्म कर दिया गया था। इससे भी बड़ी बात, एक हफ्ते पहले की बात, एक बेटी के साथ 4 लोगों ने गैंग रेप कर दिया, पर इस निर्दयी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो क्या यही बेटियों की अस्मिता झारखंड में बचाई गई है, या फिर बेटियों की अस्मिता को तार करने के लिए ये सरकार लग के पड़ी है? अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो ये अफसोस की बात होता है कि हम झारखंड महिला उत्पीड़न से रिलेटेड जो मामले हैं उसमें 5वें स्थान पे है हम। तो क्या ये झारखंड मुक्ति मोर्चा बहनी बन के बैठ गई है, या फिर ये कांग्रेस किसी जलेबी की फैक्ट्री में जाकर के जलेबी बना रही है? इस तरीके से जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्य कर रही है, तो इसमें तो साफ तौर पे, और मैं बेटियों को भी कहना चाहूंगी, अगर आपके साथ कहीं भी अन्याय और अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, और हम भारतीय जनता पार्टी की बेटियां, हम भारतीय जनता पार्टी की सभी बेटियां, ये रांची, ये झारखंड के कांग्रेस, क्या हम केंद्र के कांग्रेस को भी हिलाने का दम रखते हैं? किसी बेटी की इज्जत को ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये चोर मौसेरे भाई की गठबंधन ताक रखती है, क्योंकि ये कांग्रेस का जमाना नहीं रहा। मैं कहना चाहूंगी कि ये कांग्रेस का जमाना नहीं रहा जब बेटियों की इज्जत को उछाला जाता था, जब बेटियों की आवाज को दबाया जाता था। ये मोदी का जमाना है और हर कोई, हम सभी मोदी का परिवार है, और मोदी जी के परिवार होने के साथ साथ हर एक बेटी मोदी की बेटी है, और मोदी की बेटी की आवाज
है, केंद्र की कांग्रेस से लेकर के झारखंड की कांग्रेस को भी हिलाने का दम रखती है। इसलिए वो अब छोड़ना छोड़ दे कि बेटियों की आवाज को आप दबाएंगे तो उनकी आवाज दब जाएगी। युवा, अगर हम युवाओं की बात करें तो सोचिए ना कि युवाओं के लिए कितने वादे के साथ ये सरकार आई थी कि युवाओं को रोजगार देगी, युवाओं को सशक्त करेगी, युवाओं को आगे बढ़ाएगी। साल में 2 बार जेपीएससी की परीक्षा तक ये सरकार नहीं करवा पाई और युवाओं को रोजगार की बात की थी। 5 लाख रोजगार, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता। सोचिए 5 लाख रोजगार तो नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी इस सरकार ने नहीं दिया। ऊपर से जब सहायक पुलिस कर्मियों की दौड़ हुई, उस दौड़ में कई युवाओं की जान चली गई। क्यों मुख्यमंत्री जी रोजगार नहीं देते तो किसी के घर का चिराग क्यों बुझवा देते हैं? क्यों वहां पे मेडिकल सुरक्षा आप लोगों ने उपलब्ध नहीं करवाई? और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने कई बातों के साथ युवाओं को आगे बढ़ाने का बोला था, और उन सारे वादों को आपने तो सिर्फ डस्टबिन में डाल करके अपने मैनिफेस्टो को फेंक दिया। इसके अलावा आपने युवाओं के साथ कुछ नहीं किया। राज्य का ये दुर्भाग्य है, आप सोचिए कि राज्य में महिलाओं को महिला आयोग तक का गठन नहीं है, महिलाएं दर भटक रही है, पर ये राज्य की सरकार अपने मैनिफेस्टो में वादा करती है। सोचिए वादा करती है फास्ट ट्रैक कोर्ट का कि हम आएंगे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा महिलाओं के जो भी अपराध महिलाओं के साथ घटित हुए हैं, उन सारे अपराधों में तुरंत न्याय मिल जाएगा, तुरंत न्याय। पर क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ? नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई गठन तक नहीं हुआ। इसके साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट तो आप छोड़ दीजिए, थाना में अगर कोई महिला जाती है तो उसके जो समस्या है, उसकी समस्या को सुनती तक नहीं है सरकार। रामगढ़ की ही एक बेटी है, वो बेटी दर भटक रही है, गुलजहां परवीन, अपने न्याय के लिए। पर ये सरकार तो कहती है कि हम बड़े हितैषी हैं बहनों के लिए। कहाँ उस बेटी के साथ न्याय मिला? कोई न्याय उस बेटी के साथ सरकार नहीं की। आदिवासी की अगर आबादी की बात करें तो आप देखेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण, जिस बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की बेटी असुरक्षित है, उनको सुरक्षा नहीं है। आज आप देखेंगे कि जो बेटियों, आदिवासी बेटियों की जो आबादी है 44% से घट करके 28% हो गई। इसके साथ साथ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, ये जो आबादी घट रही है आदिवासी बेटियों की, तो राज्य का मुखिया कहाँ सोया है? क्या राज्य का मुखिया सिर्फ और सिर्फ रिजॉर्ट में यहाँ के नेता और मंत्री को घुमाने का काम कर रहे हैं, या फिर बेटियों को न्याय और इंसाफ भी दिलाएंगे यहाँ के मुखिया? आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी और जो हमारी कल्पना सोरेन जी है, आप सोचिए आपके घर में अगर कोई चोर घुसता है और आपके नींव को खोखला करता है, तो क्या आपको बौखलाहट नहीं होगी? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? तो राज्य भी तो हमारे लिए हमारा घर है। जब यहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठ आ रहे हैं और बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, बेटियों का धर्मांतरण कर रहे हैं, बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ से लात मार के भगाते क्यों नहीं है? इसका मतलब तो साफ है कि आप बांग्लादेशी घुसपैठ और घुसपैठियों के साथ है। अगर आप घुसपैठ के साथ नहीं होते तो अभी तक घुसपैठियों को आप यहाँ से लात मार के बाहर निकाल देते। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है, आप सभी जाकर के पूछिएगा कि यहाँ से तो बालू बेच दिया, यहाँ से तो हमारा जो हमारे जो अधिकार है उन अधिकारों का हनन कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। पर आप जेएमएम से पूछिएगा, कांग्रेस से जाके जरूर पूछिएगा मेरे पत्रकार बंधु, कि बेटियों के साथ जो तस्करी होता है, बेटियों को जो दूसरे राज्यों में बेचने का काम किया जाता है, तो उस पे ये राज्य लगाम क्यों नहीं लगाते? आपको मैं याद दिला दूंगी कि 1 अक्टूबर 2024 को चलवासा में एक महिला को 4 तस्करों ने किस तरीके से पकड़ के वो दूसरे राज्य ले जाकर के वहां पे बेच दिया था। पर ये राज्य की सरकार सोई नहीं थी। ये राज्य की सरकार से इस राज्य की सरकार में पता नहीं किस तरीके से मुंह में दही जम गया था कि एक शब्द महिला तस्करी के खिलाफ ये राज्य की सरकार उठाती नहीं है, ना महिलाओं को न्याय दिलाने का काम करती है। अगर हम आत्महत्याओं की बात करेंगे तो आपको याद होगा कि ये सरकार आई थी कि हम किसानों की बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पे किसानों को न्याय और हक और अधिकार दिया जाएगा। पर आप देखेंगे कि किस तरीके से अविनाश नाम के एक व्यक्ति ने ओरमांझी में आत्महत्या कर ली थी। वो आत्महत्या क्यों किया था? क्योंकि किसानों की जो सुरक्षा और रक्षा की वादा के साथ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जब राज्य में आई थी, तो उस राज्य में इन्होंने वादा पूरा नहीं किया था। और झारखंड को इन्होंने कहा था कि हम यहाँ के जो कृषि है, कृषि उपकरण में जो भी
इक्विपमेंट यूज होगा, उस इक्विपमेंट में जो भी बिजली है वो बिजलियों को माफ कर देंगे, बिजली के बिल को। पर ये राज्य की सरकार बिजली माफ करने को तो दूर, झारखंड को इन्होंने बिजली मुफ्त में नहीं दिया, पर झारखंड को बिजली मुक्त जरूर कर दिया। यहाँ के किसान मर रहे हैं पर यहाँ के किसानों का कर्ज को इन लोगों ने माफ नहीं किया। यहाँ के किसानों को जो बेसिक चीजें, बेसिक इक्विपमेंट इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ ये सरकार वादा के साथ आई थी कि हम जब झारखंड में आएंगे तो महिलाओं को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, यूजी पीजी की पढ़ाई को मुफ्त करवाएंगे, चूल्हा खर्चा देंगे। पर इन सारे वादाओं पे ये सरकार विफल नजर आई है। तो इन्होंने ना आदिवासी बहनों का उत्थान किया, ना ही इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का काम किया, ना ही इन्होंने जो हमने वादा किया था वादा पूरा किया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं कि हम अपनी बेटियों को उपहार दे रहे हैं 1000 रुपये। मैं पूछना चाहूंगी 1000 रुपये आप उपहार तो दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी, पर आप बताइए जो हमारी विधवा बहनें हैं, उन विधवा बहनों को जो पेंशन का आप वादा किए